नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना नैरेटिव फिर बदला है, विमर्श को फिर बदला है, चुनाव के मुद्दे को फिर बदला है। इससे पहले बीजेपी एक तरफ विकास की बात कर रही थी, डबल इंजन की बात कर रही थी और साथ-साथ दूसरी तरफ वो बात कर रही थी जय श्री राम की भी, हिंदू मुसलमान करने की भी कोशिश हो रही थी। लेकिन सीएए मुख्य मुद्दा नहीं था। आपको ध्यान होगा बीजेपी के तमाम नेता जो पश्चिम बंगाल जा रहे थे, उनका कहना था, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे, उनका कहना था कि सीएए वैक्सीनेशन की ड्राइव, कोरोना पर जो वैक्सीन लग रही है, वैक्सीनेशन की वो ड्राइव खत्म होने के बाद सीएए का नंबर आएगा। अब बीजेपी का कहना है चुनावी घोषणा पत्र में कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी उसमें सीएए के लागू करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। यानी 2 मई को नतीजा आएगा, 2 मई को तय हो जाएगा और 2 मई को मान लीजिए बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो 2-3 दिन लगेंगे मंत्रिमंडल बनने में, नया मुख्यमंत्री शपथ लेने में, फिर कुछ दिन लगेंगे मंत्रिमंडल की बैठक, यानी करीब 10 मई। तो क्या मानकर चलें कि बीजेपी ये सोच रही है कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है, टीकाकरण का जो काम है, वो 10 मई तक पूरा हो जाएगा। आप भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, हर कोई जानता है ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर आखिर में सवाल उठता है कि सीएए को बीजेपी ने मुख्य चुनावी मुद्दा पश्चिम बंगाल में क्यों बनाया, जबकि बगल का जो पड़ोसी राज्य है असम का, वहां वो कह रही है कि सीएए कोई मुद्दा ही नहीं है। वहां कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम सत्ता में आए तो सीएए को लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता कह रही है कि उनके यहाँ सीएए या एनआरसी किसी कीमत पर लागू नहीं होगा। बीजेपी पहले कह रही थी कि वैक्सीनेशन के बाद होगा, अब कह रही है कि सत्ता में आए तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उसे प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, उसको कुछ करना पड़ेगा सीएए में। दरअसल सीएए नागरिकता संशोधन एक्ट है, कानून है, जिसे दिसंबर 2019 में पास किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं, जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं, जो बौद्ध हैं, जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, वो भारत में आते हैं, शरण लेते हैं। जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक शरण ले ली है, तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। कुल मिलाकर दिसंबर 2019 में ये एक्ट लागू हुआ था, कानून पास हुआ था। जनवरी में इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए 2020 में। लेकिन इस समय जब मैं आप बात कर रहा हूं तो मार्च 2021 है, यानी 13 महीने बीत चुके हैं, 14 महीने, लेकिन अभी तक ये एक्ट लागू नहीं हुआ है। ये एक्ट लागू इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इस एक्ट के लिए को लागू करने के लिए जो नियम, कानून, कायदे, नियम, रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स अभी तक नहीं बने हैं। अब बीजेपी कह रही है मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हो जाएगा, तो उससे पहले मोदी सरकार को रूल्स तो बनाने ही पड़ेंगे, रूल्स फ्रेम करने पड़ेंगे। अब सीएए के लागू करने के साथ साथ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 1-2 बातें और कही हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों, जो अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उससे पश्चिम बंगाल को मुक्त किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो रेफ्यूजी हैं उनको 10,000 रुपये हर वर्ष अगले 5 साल के लिए दिए जाएंगे। मतुआ और दलपति जैसे कुछ ओबीसी जातियां हैं जो कि पश्चिम बंगाल से रेफ्यूजी के रूप में आई हैं, इनको 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। कुछ और जातियां हैं जिनको ओबीसी में शामिल किया जाएगा। दरअसल ये जो मतुआ है और दलपति है और कुछ और ऐसी जातियां हैं, ये जो छोटी-छोटी जातियां हैं, कुछ ओबीसी में आती हैं, कुछ ओबीसी में नहीं आती हैं, ये करीब कोई कहता है 40 विधानसभा सीटों में, कोई कहता है 50, कोई कहता है 60, कोई कहता है 70 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखती हैं, जिसमें मतुआ बहुत प्रभावशाली है। और ऐसे लोगों को इन लोगों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। इनको सीए लागू होगा तो इनको इनकी नागरिकता मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। ये बीजेपी अब ने कहने की कोशिश की है। दरअसल 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उससे पहले भी बीजेपी ने इस तरह का वादा किया था कि पश्चिम बंगाल में ऐसे नागरिकों को, ऐसे जो लोग रह रहे हैं, इनको हम सीए लागू करेंगे और सीए लागू करने के बाद इनको नागरिकता दिलवा देंगे। लेकिन 1 साल, सवा साल हो गया, अभी तक ये ऐसा कोई काम मतुआओं के साथ हुआ नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं 2016 में भी इस तरह का कोई वादा किया गया था। तो मतुआ जाति को खुश करने की कोशिश है, अपने वोट बैंक को
विस्तार करने की कोशिश है और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का नैरेटिव बदलने की कोशिश है, विमर्श बदलने की कोशिश है। बड़ा सवाल आप उठाएँगे कि आखिर विमर्श बदलने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के ही असम के बड़े नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? ये 2016 से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, 2016 में बीजेपी में आए, बीजेपी को सत्ता दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। इनफैक्ट पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ पर बीजेपी ने नीडा बनाया था, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। तो उसके तहत बीजेपी आज अगर नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में सत्ता में है, कहीं अपने दम पर है, कहीं वो जूनियर पार्टनर है, कहीं वो सीनियर पार्टनर है, तो वो उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। ये शर्मा जी कहते हैं असम में कि एक तो सीएए कोई मुद्दा नहीं है, दूसरा कहते हैं कि सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ और चाहिए, एक तड़का चाहिए। ये तड़का जय श्री राम के नारे के रूप में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लगाया था, लेकिन ममता इसका तोड़ ले आई। ममता ने कहा जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे हम, जय सिया राम का नारा लगाते रहे हैं, हम जय सिया राम का नारा लगाएंगे। हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दुर्गा मंत्र का जाप करते हैं, वो करते रहेंगे। और राम जी भी, भगवान राम भी दुर्गा माता के भक्त थे और दुर्गा माता का जाप किया करते थे। तो हम उन श्री राम का नारा क्यों लगाए जो दुर्गा माता का जाप करते थे? हम तो सीधा दुर्गा माता का नारा लगाएंगे, दुर्गा माता का जाप करेंगे, उनका मंत्र हम का पाठ करेंगे। तो कुछ न कुछ हद तक उसे काटने की कोशिश की गई जय श्री राम के नारे की। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि बंगाल में, जैसे देश में और भी इलाके हैं, भगवान श्री राम के मंदिर कम है। शिव जी के मंदिर बहुत मिल जाएंगे, हनुमान जी के मिल जाएंगे, लेकिन राम जी के मंदिर वैसे भी कम मिलते हैं। लेकिन जय श्री राम ममता के खिलाफ, एंटी ममता विरोध का एक प्रतीक बन गया था, ये आमतौर पर कहा जा रहा था। तो इस प्रतीक के सहारे बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकती थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस काम में बहुत माहिर रही है। तो ऐसे में इस प्रतीक को थोड़ा छोड़कर या एक लंबी लकीर सीएए के रूप में खींचने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी बीजेपी को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या सीएए के आधार पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, ये सवाल दूसरा है, जिसका हम सबको जानकारी इसकी 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता लग जाएगा। बीजेपी को लग रहा है कि बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में सीएए के समर्थन में है और अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है बीजेपी ने। आर पार की लड़ाई उनको करनी है और पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पहले भी किया हुआ था, लेकिन उसे और उग्र करना है और सीएए के माध्यम से और उस चीज़ों को उग्र करने की कोशिश मुझे लगता है बीजेपी करने की सोच रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी और उनके सलाहकार प्रशांत किशोर अब ऐन वक्त पर जो बीजेपी ने अपना विमर्श बदला है उसका क्या तोड़ निकालते हैं, ये देखना भी बेहद बेहद दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।